हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बेटी की स्टोरी सुनाऊंगी। सविता अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे वक्त पर सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रोब था। उसका पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। सविता का स्कूल में भी पूरा रोब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसे कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, पर सविता ने हाँ कर दी क्योंकि अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। राम बहुत ही समझदार लड़का था और पढ़ा लिखा भी था। ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में, और कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। और किस्मत देखना दोस्तों, कैसे कैसे पलट वार करती है। जहाँ पर सविता को हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए सलाह ली जाती थी, वहीं उसी सविता को आगे क्या क्या देखना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम था बिट्टू। बिट्टू सविता को उसकी जान से भी प्यारा था, और जो कि हमारे भारतीय समाज में है कि पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समा रहे थे, क्योंकि पोता सबको चाहिए। तो वही बात थी। सविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसका कितना ख्याल रखता है और उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी भी अकेली नहीं पड़ सकती। और ऐसा सोच सोच के वह मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होती, पर उसको पता नहीं था कि आगे होने को क्या मंजूर है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी, और ऐसा हम में से भी बहुत से लोगों के साथ में होता है। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। और रास्ते में आगे आगे आप देखो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि पियर जाना सबके लिए ही बहुत अच्छी बात होती है, और वो भी जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, राम, बिट्टू बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिन के इलाज के बाद में रात और बिट्टू तो ठीक हो गए, सविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पे चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों भी सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम ही हाथ नहीं बटा सकती। राम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस
बिट्टू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बिट्टू को हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने बिट्टू को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके देखने की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। और सविता बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, जैसे कि वह यही चाहता था, लेकिन बिट्टू उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी बिट्टू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। और अंधे व्यक्ति की क्या हालत होती है ये हम सभी ही जानते हैं। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। यह सब सोच सोच के सविता मन ही मन खुश हो रही थी और मायके जाने की तैयारी कर रही थी। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उसकी पसंद का सब कुछ खाने में बना। उसके अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल के बातें की और सबने उसका भी हालचाल पूछा। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसके बैग तो बहुत भरा हुआ था, पर उसको वह बैग हाथ लगाने पे कुछ हल्का सा लगा और वह कुछ नहीं बोली। और जो भी था, जैसे भी था वैसे ठीक था, पर भगवान ने आंखें छीनी थी। आत्मा और मन तो सब कुछ जानता था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके हैं उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राम कब आ रहा है ले जाने के लिए। और अक्सर सभी लड़कियों के साथ में यही होता है। मायके में थोड़े से दिन आके रहने लग जाती है तो सब ऐसे ही पूछने लग जाते हैं। जो बेटी पहले सबको बहुत ही अच्छी लगती है, शादी के बाद में वह बोझ लगने लग जाती है। कुछ हद तक ये बात सही है। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती। ऐसा भी बहुत सी औरतों के साथ में होता है। थोड़ा बहुत सामान टूट फूट तो दूर की बात है, इधर उधर हो जाए तो भी उन्हें मायके में भी सुनना पड़ता है और ससुराल में भी। और जो लड़कियां ये महसूस करती हैं वह अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राम को खुद से फोन कर दिया और राम सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सविता के लिए कहे बिना घर में एक पत्ता नहीं हिलता था, अब उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी है। और ससुराल में तो उसके हालात पहले से ही खराब थे, क्योंकि उसे उसके बच्चे के पास भी नहीं रहने दिया जा रहा था। राम के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े बिट्टू के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया गया था। सविता को सीधे ऊपर वाले रूम में रखा गया और बिट्टू को उससे मिलने के लिए सख्त मना कर दिया गया। और आप लोग समझते हो कि जब एक औरत को उसके बच्चे से दूर रखा जाता हो, वो भी एक ही घर में रह के, तो उसके लिए वह प्रतिदिन मौत से बढ़कर होता है। अब सविता के लिए एक काम वाली बाई रखी गई, जिसको सविता के सारी काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसका नाम सुमन था, जो उसके खाने
पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखते। सविता ज़्यादातर चुप ही रहने लगी और ऐसी स्थिति में यही होता है। कभी कभी काम वाली सुमन से थोड़ा बतिया लेती और उसके ज़रिए बिट्टू का पता चल जाता, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। और ऐसे करके वह अपना समय गुजारने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि सबकी लाडली बेटी और सबकी लाडली बहू आज मैं बोझ बन चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ बताएं और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे से और अच्छी स्टोरी लाएंगे।